ओके, सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है fx इक्वल टू 1/x एंड क्वेश्चन है शो दैट f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो अगर आप ध्यान से देखें तो इस फंक्शन में जीरो आप पुट नहीं कर सकते, मतलब कि फंक्शन जो है जीरो पे डिफाइन ही नहीं है, तो उसके लिए किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन सी पे डिफाइंड होना चाहिए, वो डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, है ना। उसमें लिखा होता है कि सी बिलोंग टू ए वेयर ए इज ए डोमेन ऑफ एफ। तो यहां पर जीरो डोमेन का एलिमेंट नहीं है, तो साफ साफ आप क्या बोलोगे, सिंस एफ जीरो इज नॉट डिफाइंड देयरफॉर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। अल्टरनेटिव दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, सिंस लिमिट 1/x x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट एज, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है वो -∞ और राइट हैंड लिमिट जो आती है वो +∞। Therefore, f is not continuous at 0। इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अदरवाइज ऊपर वाला मेथड भी ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट c, बट यहां पर आपका क्या है कि फंक्शन c पे डिफाइंड नहीं, ठीक है। एफ पार्ट में देखते हैं, एफ पार्ट है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स, और शो करना है सिग्नम एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। तो इसके लिए हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में के बाद जो था ना डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो वो शो करेंगे, वो यूज करेंगे कि हम शो करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया से कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो उसके लिए हमें एक सीक्वेंस चाहिए जो सी पे कन्वर्ज करती हो, और सिग्नम फंक्शन प्लस माइनस के अकॉर्डिंग अल्टरनेट करता है, तो हम कैसी सीक्वेंस लेंगे, दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस। सो xn इज इक्वल टू दिस वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्लियरली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू 0। तो जो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया है, डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया है, वो क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट एक अगर सीक्वेंस ढूंढ लिया, इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस इन ए भी बोलता है वो, लेकिन यहां कुछ लिखा नहीं तो रियल नंबर मान के चलते हैं, सच दैट xn कन्वर्जिंग टू c, c यहां पर 0 है, और fxn अब आपको निकालना है। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम fxn कैलकुलेट करते हैं। fxn सिग्नम फंक्शन ऑफ xn, अब डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा, सिग्नम फंक्शन ऑफ -1n डिवाइड बाय n। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो 1 आता है, तो अगर मैं n की जगह 2n ले लूं तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और सिग्नम फंक्शन में कुछ भी पॉजिटिव लिखते हैं तो 1 आता है, और अगर ऑड लिखूंगा तो -1 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस का डाइवर्जेंस क्राइटेरिया हो गया, सब सीक्वेंस क्राइटेरिया। So since fxn has two different subsequences which converge to different limits, therefore जो ओरिजिनल सीक्वेंस है, therefore fxn does not converge। So by discontinuity criteria f is not continuous
एट 0। ठीक है, ये है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई लिमिट तो निकाली नहीं तो क्या हो गया, तो एक कांस्टेंट है इसलिए नहीं निकाली, अदरवाइज आप चाहें तो एक बार निकाल के दिखा भी सकते हैं। ठीक है, कि अगर इनकी लिमिट निकालें तो कितना आएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, लिमिट भी इन्फिनिटी लिखना कंपलसरी नहीं होता, अगर जैसे आपको पता है, फिर भी अगर लिखना चाहे तो लिखते हैं। ठीक है, तो दो सब सीक्वेंस है, अलग अलग लिमिट है, तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, और कन्वर्जेंट नहीं होगी तो डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया से आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। करेक्ट, सिंपल सा एग्जांपल है, लिमिट में भी हम ये कर चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जी पार्ट, एंड इट इज डिफाइंड ऑन R2R एज fx is equal to 1 if x is rational number and fx is equal to 0 if x is irrational number. We have to show f is not continuous at any real number. So एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो किसी भी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, एंड दिस फंक्शन इज सर्च्ड बाय डिरिचलेट, and this function is known as Dirichlet discontinuous function. तो हमें प्रूफ क्या करना है, this is not continuous at any real number. So हम कैसे करेंगे, so दो पार्ट्स में करेंगे, एक बार रैशनल नंबर के लिए, एक बार इरैशनल के लिए। Let C be any rational number. So by density theorem, डेंसिटी थ्योरम क्या होता है, डेंसिटी थ्योरम आपका प्रीवियस सेमेस्टर्स में रही होगी सिलेबस में। सो व्हाट इज डेंसिटी थ्योरम, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर ऑल्सो। मतलब दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं और irrational number भी एग्जिस्ट करते हैं। So by density theorem, for each n belonging to natural number, there exist xn in the interval, there exist, by density theorem, for each n belong to, there exist an irrational number xn belong to c minus 1 by n comma c plus 1 by n। ठीक है, इस क्वेश्चन में के सोल्यूशन आपको याद रखना है, अगर c को रैशनल लोगे तो सीक्वेंस को इरैशनल लोगे, और अगर C को इरैशनल लोगे तो सीक्वेंस को रैशनल, उल्टा लेना है इसे। तो डेंसिटी थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर कोई भी दो नंबर मुझे आप बताओगे तो उसके बीच में रैशनल नंबर भी होगा और इरैशनल भी। तो इस टाइम हमारे जो नंबर है वो क्या है, C minus 1 by n और C plus 1 by n। फॉर ईच n क्यों लिखा है, सपोज आप n की वैल्यू 1 लेते हैं तो एक इंटरवल बनेगा C minus 1 C plus 1, तो उसके बीच में एक नंबर मिलेगा, उसका नाम हम क्या रखेंगे, x1। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो इंटरवल चेंज हो जाएगा, उसका नाम हम क्या रखेंगे, x2। सो इन दिस वे वी हैव ए सीक्वेंस, तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, xn माइनस c इज लेस देन 1 by n। सो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी वी हैव लिमिट ऑफ द सीक्वेंस xn इज c। क्लियर है बात, है ना। अगर आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो तो xn कन्वर्जिंग टू c हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, सिंस c बिलोंगिंग टू q रैशनल है ना, एंड xn बिलोंगिंग टू r माइनस q। आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा स्पेस बचाने के लिए सिंबल से लिख रहा हूं, इरैशनल नंबर्स। देयरफॉर fc की वैल्यू क्या होगी, c रैशनल है और रैशनल नंबर से देखिए क्या आता है, कोई भी x रैशनल लिखोगे तो 1 आएगा, सो इट बिकम्स 1 एंड
इरेशनल लिखोगे तो 0. सो दिस इंप्लाइज लिमिट. अब इसकी लिमिट निकालो. n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो क्या है ये कांस्टेंट फंक्शन है, 0 ही आना है. विच इज नॉट इक्वल टू fc. fc कितना है 1. तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं, देखो कि आपके पास एक सीक्वेंस है xn, ये रहा, वो c पे कन्वर्ज कर रहा है, बट उसकी फंक्शन वैल्यू की लिमिट fc के इक्वल नहीं है. तो क्या बन गया ये डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया बन गया, है ना. तो हमने क्या किया, इसमें एक सीक्वेंस ढूंढ लिया जो c पे कन्वर्ज करता है, बट उसकी fxn की सीक्वेंस fc पे कन्वर्ज नहीं करती. तो बाय डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया f is not continuous at c. Since c belong to q is arbitrary, therefore f is not continuous at any rational number. ठीक है. सिमिलरली हम इसमें इंटरचेंज कर देंगे दूसरा केस 2. तो केस 2 में हम क्या करेंगे, लेट c बी एनी इरेशनल नंबर. ठीक है. तो सेम प्रूफ चलेगा, सेम. तो देखो मैं यहां पर आपको चेंज करके दिखा देता हूं, इरेज करने की भी जरूरत नहीं है मुझे. सपोज मैंने यहां पर केस 2 लिखा, ओके, and I say C is any irrational number. C be any irrational number. So by density theorem there exists a rational number. ठीक है. xn such that this happens. Everything goes same. यहां पर कुछ चेंजेस आएंगे. क्या आएगा, इस बार C आपने कैसे लिया हुआ है, irrational. तो आप इसको ऐसे कट भी कर सकते हैं, irrational के लिए सिंबल, और यहां पर xn कैसा है, रैशनल. ठीक है. तो इरेशनल से आपका आउटपुट कितना आता है, 0. स्मॉल चेंजेस आर देयर ओनली. और यहां पर कितना आ जाएगा, इस बार 1. fxn देखो दोबारा बता देता हूं, केस 2 में c इरेशनल है, और इरेशनल नंबर जब फंक्शन में पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0. तो c इरेशनल है तो fc 0. हमने जो सीक्वेंस सर्च किया वो इस पर रैशनल लिखा. ध्यान देना, मैंने यहां करेक्शन कर दिया है, पहले इरेशनल लिखा था. ठीक है. अब मैंने उसको केस 2 में रैशनल सीक्वेंस ढूंढा है. तो सीक्वेंस रैशनल है और रैशनल नंबर लिखने से आता है 1. तो इसकी लिमिट निकालोगे तो 1 ही आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू है fc, क्योंकि fc 0 है. सो बाय डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया f इज नॉट कंटिन्यूअस एट c, एंड सिंस c, अब इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, अच्छा लगेगा. सिंस c is arbitrary, अच्छा, c not belonging to q is arbitrary, therefore f is not continuous at any irrational number. Okay, make changes, f is not continuous at any irrational number. ठीक है. सो इस केस 2 की लैंग्वेज की, हाँ, तो इस तरीके से ये सोल्यूशन हो जाएगा. Hence f is not continuous at एनी रियल नंबर. तो ये आपके डिरिचलेट फंक्शन का सॉल्यूशन है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में, एंट्रेंस में, इंटरव्यूज में, बहुत जगह पूछा जाएगा आपसे. ठीक है. सो इसको आप पढ़ें, एक बार प्रिपेयर करें. m by n where m and r नेचुरल. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सपोज आप x की वैल्यू 2/3 लिखते हैं, तो अगर यहां 2/3 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/3. अगर m/n टाइप का आपका रैशनल नंबर है तो आपका 1/n आंसर आएगा. ठीक है. जैसे अगर आप 2/5 लिखेंगे तो 1/5 आएगा. एंड इफ यू पुट एनी इरेशनल नंबर देन आउटपुट इज 0. सो वी हैव टू शो h इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी इरेशनल नंबर एंड डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल. ओके. दिस फंक्शन इज इंट्रोड्यूस बाय होम्यो. तो इसका जो ऐसा फंक्शन इंट्रोड्यूस करने का, स्पेशल नाम रखने का वजह क्यों है, क्यों हम अपनी स्टडी में ऐसे रख रहे हैं,
जैसे कि अगर आप कोई बेसिक डिस्कशन करें कॉन्टिन्यूटी की, तो कोई आपसे पूछे कि भाई कोई कंटिन्यूस फंक्शन बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि भाई x है, x स्क्वायर है, साइन x है. सो दीज आर सम एग्जांपल विच आर एवरीवेयर कंटिन्यूस. फिर क्वेश्चन ये उठता है, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ना हो? तो ऐसे स्कूल लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना. जैसे x ले लिया और 1 ले लिया, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0. तो ये कैसा फंक्शन है? ये ऐसा फंक्शन है जो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है. वो कौन सा है? 0 पे. अगर हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन बताओ जो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो, तो इसमें ब्रांचेस बढ़ाते जाएंगे, इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चन रेज होता है, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो कभी भी कंटिन्यूस ना हो, विच इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर. तो इससे प्रीवियस जो हमने पार्ट किया था जी, उसमें हमने शो किया था जो डिरिचलेट फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर. फिर क्वेश्चन रेज उठता है, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो इरेशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूस हो और रैशनल नंबर पे डिसकंटिन्यूस हो? तो उसके लिए थोमियो ने ये फंक्शन सर्च किया, इसकी खोज की, ये ऐसा फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूस है रैशनल पर और कॉन्टिन्यूस है इरेशनल. ठीक है. तो इसके प्रूफ में हम पहले सेकेंड वाला पार्ट लेते हैं, डिसकंटिन्यूटी वाला. इजी है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा. सो लेट्स सी बी एनी रैशनल नंबर. तो हम इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का जो डाइवर्जेंस वर्जन है उसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे. सो लेट्स सी बी एनी रैशनल नंबर. सो टेक ए सीक्वेंस xn of irrational number which converge to C. This is possible by density theorem. ठीक है. डेंसिटी थ्योरम से ऐसा हम कर सकते हैं. अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर प्रूफ भी लिख सकते हैं उसका, जैसा हमने जी पार्ट में लिखा था. क्या करते हैं हम एक इंटरवल लेते हैं c माइनस 1/n और c प्लस 1/n, और हम कहते हैं इसके बीच में एक सीक्वेंस मिल रहा है जो c पे कन्वर्ज करेगा और वो इरेशनल नंबर का होगा. तो डेंसिटी थ्योरम ऐसा कर देती है. ठीक है. अगर आप चाहें तो इसकी जगह सेम ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो हमने जी पार्ट में लिखी थी. क्या लिखी थी याद है आपको? फॉर ईच नेचुरल नंबर n there exists an irrational number between c minus 1/n comma c plus 1/n. फिर हम कहते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपका सीक्वेंस c पे कन्वर्ज करेगा. अगर आप डिटेल देना चाहते हैं तो पूरी वही वाली लाइन यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं जो जी पार्ट में हमने लिखी थी. ठीक है. इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो सिंस c is a rational number and xn is irrational number, therefore फंक्शन का नाम आपका h है. तो h में अगर c डालेंगे तो कितना आएगा? c रैशनल है. रैशनल लिखने से कितना आता है? इस टाइप का नंबर आता है. आप ये बाय द वे एज्यूम कर लें कि ये 0 नहीं आएगा, या फिर आप इसको 1/n मान लें, वेयर वी आर एज्यूमिंग c इज ए रैशनल नंबर ऑफ द टाइप s. ठीक है. एंड h में जब xn लिखेंगे, xn, तो ये कैसा है? इरेशनल है. इरेशनल लिखने से कितना आता है? 0. तो हमें क्या मिला कि जो सीक्वेंस है hxn, इसकी लिमिट आ रही है 0, जो कि इक्वल नहीं है hc के, क्योंकि hc तो 0 नहीं है. सो बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया, h is discontinuous at c belonging to rational. ठीक है. एक बार दोबारा देख लेते हैं. let c be any rational number, then by density theorem there exists a irrational number in this interval, so, okay, which converges to c. तो अब आपको क्या मिल रहा है कि c रैशनल है
और रैशनल को पुट करेंगे तो नॉन जीरो नंबर आ रहा है, एक्सन इररेशनल है उससे जीरो आ रहा है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन जो सीक्वेंस है वो सी पे कन्वर्ट कर रही है, तो हमने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस व्हिच कन्वर्ट्स टू सी एंड hxn doesn't converge to hc then function is discontinuous। ओके, सो अब हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लिखते हैं, ये वाला कि h is continuous at every irrational। सो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर देता हूं इतना। सो अब यहां पर हम शो करने वाले हैं कि h is discontinuous at every irrational। So let B be any irrational number। Irrational। So to show H is continuous at B, let epsilon greater than 0। Okay, so let epsilon greater than 0। So by Archimedean property there exists a natural number such that 1 by n naught is less than epsilon। ये हम ठीक है, आर्किमेडियन प्रॉपर्टी यही कहती है ना, ये फॉर एवरी पॉजिटिव, इसके करोलरी है आर्किमेडियन प्रॉपर्टी की, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर whose reciprocal is less than epsilon। so this is a part of आर्किमेडियन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब इसमें जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे प्रूफ का जो नेक्स्ट स्टेप है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो notice that the interval b minus 1 b plus 1 contain only finite number of rationals मतलब rational, finite number of rational numbers contains only finite number of rational whose denominator is less than n naught। so please try to understand it। क्या लिखा है ये, हम कह रहे हैं कि जो ये इंटरवल है ये, इसके अंदर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होंगे जिनका डिनोमिनेटर n नॉट से लेस देन होगा। ठीक है, कोई भी आप इंटरवल लेते हैं तो उसके अंदर इन्फिनिट रैशनल और इन्फिनिट इरैशनल हमेशा होते हैं, क्लियर है ये बात तो। लेकिन हम क्या करें कि फाइनाइट कौन से वाले होंगे, जिनका डिनोमिनेटर लेस देन n नॉट होगा। ठीक है, तो इस थोड़ा सा डिफिकल्ट है डायरेक्ट ग्रास्प करने में, तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं इसको बाद में इरेज करूंगा, अभी b माइनस 1 b प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेन। सो हम रैशनल नंबर लिखते हैं पॉजिटिव, तो रैशनल नंबर कैसे लिखा जाएगा, सपोज मैं एक इसका एक इंडक्टिव पैटर्न लिख देता हूं, जैसे बाइजेक्टिव मैपिंग में लिखते हैं, तो 1 फिर 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। अब यहां पर हम लिखते हैं 2 से लिख लेते हैं, सपोज 2/1 हो गया, 2/2 मैं इग्नोर नहीं करना चाह रहा, वैसे ये सेम है। ठीक है, तो रिपीटेशन में मैं लिख देता हूँ, कोई इशू। सो 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 एंड सो 3। ये एग्जाम में नहीं लिखना आपको, बस ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सॉरी 2 3 4
5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं यहां पर देखो क्या समझाना चाह रहा हूं। ये नंबर है, सपोज मैं n नॉट को 5 ले लेता हूं समझाने के लिए, क्योंकि मैंने ज्यादा नंबर नहीं लिए। तो इस लाइन के बाद इधर सारे नंबर वो हैं जिनका डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है। हमें स्पेशली कौन से नंबर चाहिए? जिनका डिनोमिनेटर n नॉट से छोटा है। अच्छा, यहां पर ये सारे नंबर n नॉट से छोटे डिनोमिनेटर वाले हैं, बट ऑब्वियसली दिस लिस्ट इज ए इन्फिनिट लिस्ट। लेकिन ये देखो क्या है, b माइनस 1 b प्लस है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले लेता हूं। सपोज b की वैल्यू कोई एक नंबर है, हमारा b कैसा था, इसमें इररेशनल था, है ना। इररेशनल था तो डेसिमल पैटर्न में लेते हैं। सपोज समझने के लिए 2 से 3 2 का गैप ले लेते हैं, मिनिमम 4 का ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस इंटरवल के अंदर कितने रैशनल होंगे? सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होंगे जिनका डिनोमिनेटर n नॉट से लेस होगा। अब देखो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, 3 4 5, तो आपको सिर्फ 2 और 4 के बीच में चाहिए। तो 4 के बाद थोड़ी स्टेज के बाद आप देखेंगे कि ये नंबर 4 को क्रॉस कर जाएंगे सारा, है ना। अगर मैं इंटरवल छोटा ले लूं, सपोज 1 से 2 ले लूं समझाने के लिए, तो आप देखो ये धीरे धीरे सारे नंबर 2 को क्रॉस करने लगे। जैसे ये वाला कर गया, ये डायगोनल से करने लगे, है ना। ये 1 आ गया, ये 0.4 है, तो ये सिर्फ जो डायगोनल वाले नंबर है ये 1 2, अच्छा नहीं सॉरी, ये सारे ले लूंगा, I'm sorry। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? ये यहाँ पे खत्म होने शुरू कर दिया ना, इसमें एक नंबर छूटा, सॉरी इसमें एक नंबर छूटा, इसमें 4/2 भी छूट जाएगा यहाँ तक, ये इंक्लूड है, ये छूटा। नेक्स्ट लिखता हूँ 5/2, ये 2 से बड़ा हो गया तो ये भी छूटा। ऐसे नेक्स्ट लिखेंगे तो 3 तक छूटेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपके पास सिर्फ एक बॉक्स के अंदर फाइनाइट नंबर रह जाएंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इस इंटरवल के अंदर आपको सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स मिलेंगे जिनका डिनोमिनेटर n नॉट से छोटा होगा। बाकी जितने भी होंगे इन्फिनिट, वो डिनोमिनेटर उनका n नॉट से बिगर। ठीक है, इस लिस्ट को आप थोड़ा अगर बड़ा बना के देखेंगे तो ये बात बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल स्टेटमेंट लिखना सफिशिएंट है, कोई इश्यू नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि n नॉट से डिनोमिनेटर बड़ा होगा। सो देयरफॉर टेक डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, हमें एक डेल्टा ढूंढना होता है ना कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो इस 1 की तरह हम एक डेल्टा ढूंढ रहे हैं। सच दैट द इंटरवल open interval b minus delta b plus delta contain only finite number of rationals whose denominator is less than n नॉट। करेक्ट। सो अब कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। आपसी स्टार्टिंग में ले रखा है, डेल्टा मिल गया 4, नाउ 4 mod x minus b is less than delta and x belong to domain भी लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या शो करना है? fx minus fc is less than fc। आपके फंक्शन का नाम क्या है? h है। सो hx माइनस hb, हमने पॉइंट का नाम b लिया हुआ है। सो hx ऐसे लिखता हूं मैं आपके लिए, hb कितना होगा? सिंस b इज इररेशनल नंबर और इररेशनल नंबर से ये 0 गिवन दिया हुआ है, सो ये आ गया 0। सो ये आ गया मॉड ऑफ hx, h फंक्शन पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब x कहां पर बिलोंग कर रहा है? इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है x। अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? x लाइज बिटवीन b माइनस डेल्टा टू b प्लस डेल्टा, मतलब x इस इंटरवल में है। तो इस इंटरवल में रैशनल इरेशनल दोनों ही है, तो h के अंदर अगर रैशनल लिखेंगे तो 1/n टाइप आएगा और इरेशनल लिखेंगे तो
कैसा आएगा, 0 आएगा. सो वी आर सेइंग दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 by n नॉट. क्यों? बिकॉज x minus b is less than delta, that is x belong to b minus delta to b plus delta. So if x belonging to rational, what happened, and if x belong to irrational, then what happened. तो दो केस हमारे पास है. अगर x irrational है तो hx फंक्शन 0 ही है, ठीक है. और अगर x रैशनल है तो क्या होगा, अगर x रैशनल है तो x सपोज m by n टाइप का है, तो जब h के अंदर x लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 by n. और x कहां पर है, इस इंटरवल में है. और हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में क्या है, अच्छा यहां पर एक गलती कर दी हमने. So therefore take delta greater than 0 such that b minus delta b plus delta does not contain any rational number whose denominator is less than n. ठीक है, हमने एक ऐसा इंटरवल लिखा. ये क्या लिखा है हमने, अभी हम बात कर रहे थे b माइनस 1 से b प्लस 1, और इससे पहले हमने अभी ये जस्टिफाई किया कि इस इंटरवल के अंदर सिर्फ फाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर n नॉट से लेस है. तो वो फाइनाइट नंबर समझने के लिए सिर्फ हम ये तो b है, सपोज ये 3 नंबर मान लेते हैं, ठीक है. अब ये कह रहे हैं ये सिर्फ 3 ही नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर n नॉट से छोटा है. इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबका डिनोमिनेटर n नॉट से बड़ा है. तो हमने एक वो पोर्शन ले लिया जिसमें ये तीनों पॉइंट ना आए, एंड वी टेक दिस एज तो हमने ये पोर्शन ले लिया b माइनस डेल्टा एंड b प्लस डेल्टा. तो हमने वो पोर्शन लिया जिसमें ये तीनों पॉइंट ना आए. ये तीनों पॉइंट कौन से हैं, जिनका डिनोमिनेटर n नॉट से लेस है. तो क्या पता चला आपको, दैट इज इफ x बिलोंग टू b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा एंड x इज रैशनल, देन x is equal to m by n is rational, then तो जो n है वो बड़ा होगा n नॉट से, ठीक है. क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फाइनाइट नंबर थे जिनका डिनोमिनेटर n नॉट से छोटा है. तो अगर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें सिर्फ वो रैशनल नंबर इसमें मिलेंगे जिनका डिनोमिनेटर, अगर कोई रैशनल नंबर इसमें है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो n नॉट से बिगर है, ठीक है. अब हम अपनी कॉन्टिन्यूटी का मेन पार्ट शुरू करते हैं. So let for x belonging to a and mod x minus b less than delta, ये वो वाला पार्ट आ गया जिसमें mod x minus c less than delta ले, ठीक है. we have mod of hx minus hb, तो hx ऐसे लिखेंगे, hb b इरेशनल है, उसका फंक्शन 0 था, तो कितना हो गया है mod of hx. mod of hx को आप क्या लिख सकते हैं, hx लिख सकते हैं, एंड दिस इज लेस देन 1 by n. why this is less than n naught, so because if x is irrational then hx is 0.
है ना। x तो कुछ भी हो सकता है ना, x a में है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या लिखा है, b माइनस डेल्टा से b प्लस डेल्टा, ऐसा x है। अगर इररेशनल है तो 0 हो जाएगा, और अगर रैशनल है ऑफ द फॉर्म x is equal to m by n, then n must be greater than n naught. So h में जब x डालेंगे तो कितना आएगा, 1 by n आएगा, है ना। ये तो कंडीशन h की डेफिनेशन ही ऐसी है। और अगर n बिगर है इससे तो ये क्या होगा, 1 by लेस देन n। तो अगर आप चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन यहां पर भी डाल सकते हैं या फिर रीजन में दे सकते हैं। एंड दिस वैल्यू इज लेस देन आपसे, ठीक है। हमने बिगिनिंग में लिखा था ना आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी से कि 1 by n नॉट लेस देन आपसा लेना। तो क्या दिख रहा है आपको, h इज कॉन्टिन्यूअस at B. So since B belong to R minus Q is an arbitrary number, therefore H is continuous at every irrational. तो ये होमो फंक्शन का डेरिवेशन था, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।